ओम नमः शिवाय। भक्तों, आइए सुनते हैं शिव महापुराण की कथा, जो कि हमारे मन, बुद्धि, चित्त को प्रसन्न करने वाली है, हमारे मन को सुख एवं शांति प्रदान करने वाली है, हमारे पापों का नाश करने वाली पतित पावनी, मन को मोहने वाली कथा, पांचवा अध्याय। भगवान सदाशिव ने शिवा यानी शक्ति माता से क्या कहा? भगवान सदाशिव ने शिवा से कहा, देवी, हम एक ऐसा पुरुष पैदा करना चाहते हैं जो कि शांत, सद्गुणों से युक्त एवं गंभीरता में सागर के समान हो। इस जगत का संपूर्ण भार उसको सौंप कर शांति से काशी में निवास करें। भगवान के ऐसे वचन सुनकर जगदम्बा ने अपनी दृष्टि बाईं ओर घुमाई, जिससे एक अत्यंत सुंदर पुरुष आविर्भाव हुआ, जो कि कलाओं से भरपूर, शीलवान, गुणवान और बुद्धिमान था। उसका रंग श्याम था, शरीर का प्रत्येक भाग सुडौल एवं सुंदर था। कमल जैसे नयन, मस्तक पर त्रिपुर, गले में कौस्तुभमणि, चारों भुजाओं में शंख चक्र गदा और पद्म को धारण किए हुए, वैजयंती माला तथा पीतांबर पहने हुए, 14 विद्याओं को जानने वाला, सिद्धि वाला परम शक्तिमान बार बार प्रणाम करता हुआ शंकर जी के पास खड़ा हो गया। उसको देखकर भगवान शंकर जी और शिवा अत्यंत प्रसन्न हुए। वह सुंदर पुरुष भगवान सदाशिव तथा पार्वती से बोला, मेरा नाम तथा काम बताने की कृपा करें। यह सुनकर भगवान श्री सदाशिव ने हंसकर कहा, सर्वत्र व्यापक होने के कारण तुम्हारा नाम विष्णु है। अब तुम्हारे समान कोई दूसरा मनुष्य उत्पन्न होगा। तुम्हें लोग हरि तथा भगवान आदि नामों से पुकारेंगे। भक्तों को सुख देने के लिए ही मैंने तुम्हें उत्पन्न किया है। तुम सबसे पहले कार्य साधन के लिए दृढ़ता से तप करो। ऐसा कहकर सदाशिव ने भगवान श्री विष्णु जी को योग विद्या का ज्ञान दिया और भगवान श्री सदाशिव अंतर्ध्यान हो गए। श्री विष्णु भगवान 12,000 दिव्य वर्षों तक तपस्या करते रहे। 12,000 दिव्य वर्षों तक भगवान श्री सदाशिव का ध्यान करते रहने पर भी उन्हें अपने मनोरथ कल्याणकारी भगवान शंकर का दर्शन न हुआ। भगवान श्री सदाशिव के दर्शन न होने के कारण भगवान विष्णु को उदास देखकर आकाशवाणी हुई, हे विष्णु, तुम अभी तप करो, तुम्हें इतनी जल्दी हमारा दर्शन नहीं हो सकता। यह सुनकर श्री विष्णु दोबारा तप के लिए बैठ गए। अब श्री विष्णु जी तप के बीच में भगवान श्री सदाशिव की माया से श्री विष्णु के शरीर में अनेक प्रकार की जल धाराएं बहने लगी। श्री विष्णु उन जलधाराओं को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। चारों तरफ जल ही जल हो गया और श्री विष्णु उस जल पर सो गए। उसी समय भगवान विष्णु का श्रुति समस्त नारायण नाम हुआ और उस समय इस संसार में
श्री विष्णु के अतिरिक्त और कोई न था। फिर भी विष्णु जी से सब तत्वों की उत्पत्ति हुई और उनका विस्तार हुआ। फिर प्रकृति की उत्पत्ति हुई। प्रकृति ने पहले महान उत्पन्न किया। महान से फिर 3 गुणों की उत्पत्ति हुई। अहंकार उत्पन्न हुआ। इससे फिर 3 मात्रा का शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध उत्पन्न हुए। इसके पश्चात उससे पंचभूत पृथ्वी, वायु, जल और आकाश प्रकट हुए और नेत्र, कान, नाक, जीवा और त्वचा ज्ञानेंद्रियां उत्पन्न हुई। इस प्रकार उपस्थ यह कर्म इंद्रियां उत्पन्न हुई। इस प्रकार पुरुष के बिना प्रकृति का यह सब जड़ रूप कार्य हुआ। यह तत्व 24 प्रकार के थे और यह सब ब्रह्मा रूप जल पर सो रहे। भगवान विष्णु की निद्रावस्था में उनकी नाभि में से एक विशाल कमल उत्पन्न हुआ। इस कमल का विस्तार अनंत योजना का था और ऊंचाई भी अनंत योजना की थी। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, इसके पश्चात भगवान श्री सदाशिव ने अपनी दाईं भुजा में से मुझे उत्पन्न किया और उस कमल पर रख दिया। मेरे 4 मुख थे और अपने लाल मस्तक पर मैं त्रिपुर धारण किए हुए था। मैंने कमल के अतिरिक्त और कुछ न देखा और यह न जान सका कि मेरा उत्पन्न करने वाला कौन है। भगवान श्री सदाशिव की माया त्रिलोकी में फैली हुई है। वह जो कुछ भी चाहते हैं वही करते हैं। श्री विष्णु देवता, दैत्य, दानव सब उनके ही अधीन हैं। जब मैं यह नहीं जान सका कि मैं कैसे उत्पन्न हुआ हूँ, तो मैं उस कमल की नाल को पकड़कर नीचे उतरने लगा। मैं निरंतर 100 वर्ष तक कमल नाल को पकड़कर नीचे की ओर उतरता रहा। इतने पर भी उसकी जड़ तक न पहुंच सका। तब मैं दोबारा कमल के ऊपर चढ़ने लगा। ऊपर जाने में मुझे 100 वर्ष लगे, लेकिन मैं ऊपर पहुंचा तो वहां कमल न था। यह देखकर मैं बड़ा घबराया। उसी समय मुझे आकाशवाणी सुनाई दी। इसके द्वारा मुझे तप करने का आदेश दिया। मैं अब तपस्या करने लगा। मैंने मंगलमयी आकाशवाणी के अनुसार 12 वर्ष उग्र तप किया। इसके पश्चात मुझे 4 भुजाधारी सुंदर नेत्र वाले भगवान विष्णु के दर्शन हुए। श्री विष्णु जी को देखकर मैं बड़ा प्रसन्न हुआ, लेकिन भगवान श्री सदाशिव की माया से मोहित होकर अपने पिता को न जानकर उनसे पूछा, तुम कौन हो? मेरा यह प्रश्न सुनकर भगवान श्री विष्णु बोले, तुम निर्भय हो जाओ, मैं तुम्हारी सर्वपूर्ण कामनाएं पूर्ण करूंगा। हे नारद, उसकी बात सुनकर रजोगुण से विरोध मानकर मैंने उनसे कहा, क्या तुम यह नहीं जानते कि मैं सबके संहार का कारण हूँ? तुम मुझ पर ऐसे शासन कर रहे हो जैसे कि कोई अपने शिष्य पर करता है। मैं साक्षात जगत का कर्ता, प्रकृति का प्रवर्तक, सनातन, आज विष्णु से उत्पन्न होने वाला और विश्व की आत्मा ब्रह्मा हूँ। वेदों में मुझे स्वयंभू, स्वराट, परमेष्ठा और श्रेष्ठ कहते हैं। ब्रह्मा जी बोले, नारद, जब मैंने ऐसे कहा तो भगवान श्री विष्णु क्रोध भरकर मुझसे कहने लगे, इस प्रकार की मूर्खता की बातें करने के योग्य नहीं है। सृष्टि को उत्पन्न करके पालन करने वाला मैं ही हूँ, फिर सबको नष्ट करने वाला भी मैं ही हूँ। निर्दोष नारायण जगन्नाथ मेरे ही नाम है। तुम मेरी माया के अधीन होकर ही ऐसा कह रहे हो, क्योंकि यह सारा संसार माया के अधीन है। मैंने ही वेदों को बनाया है और मैंने ही कमल नाल से तुमको उत्पन्न किया है। मुझसे उत्तम और श्रेष्ठ दूसरा नहीं है। तुम अपने नाम पर इतना अहंकार न करो, अथवा सत्य बोलने के योग्य बातें बोलो। जिस प्रकार अंधा अपनी आंखों का निधन अपने धन के वर्णन करता है, उस तरह तुम भी अपने नामों की बड़ाई कर रहे हो। यदि तुम मेरा पूजन न करोगे तो तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। भगवान विष्णु की इस प्रकार की अहंकार पूर्ण बातें सुनकर मुझे हंसी आने लगी और इतना क्रोध आया कि मैं भगवान विष्णु को अपना शत्रु समझने लगा। मैंने उनसे कहा, आप मुझे बार बार गुरु की
भक्ति उपदेश क्यों दे रहे हैं? आप अपने आप को वेद पाठी कहते हैं, मगर मैं समझता हूँ कि आप वेदों का नाम तक भी नहीं जानते। आपका यह क्रोध सर्वदा व्यर्थ है। इस बात को लेकर मेरे और मेरे विष्णु जी के बीच में बड़ा भारी शब्द युद्ध हुआ। भगवान सदाशिव की माया से मोहित होकर हम दोनों ही अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मानते रहे। इसमें शंका और संदेह करने की कोई बात नहीं, क्योंकि भगवान सदाशिव की माया ही ऐसी है। ब्रह्मा विष्णु का आपस में लड़ना, शंकर जी का ज्योति पुंज प्रकट होकर दोनों को समझाना, ये हम अगले अध्याय में सुनेंगे। बोलिए शंकर भगवान की जय, बोलिए माता पार्वती की जय।